क्रिसमस के मुबारक दिन पर रियासत के तमाम लोगों को, क्या वो हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बुद्धिस्ट, क्या जैन, क्या पारसी, सबको मुबारकबाद देता हूँ। और यीशु मसीह की आमद पर मैं बाइबल में से लूका की इंजील से पढ़ूंगा। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासर था, एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुआरी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावंद तेरे साथ है। और उसका कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दादा के तख्त उसे देगा और याकूब के घराने पर अबद आबाद बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का हाँ करना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसी सबब से वो उमान मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और वो तेरी रिश्तेदारी लिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। और अब उसका जो बाँझ कहलाती थी, छठा महीना है, क्योंकि जो कोल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरा कोल के माफ़िक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर रिश्बा को सलाम किया। और जो ही रिश्बा ने मरियम को सलाम सुना तो उससे हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और रिश्बा रूह कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरी सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बात खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होगी। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुंजी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पुश्त खाली पर नज़र की। और ये देखकर अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे कि उसके कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजुओं में जोर रख दिया और जो अपने तहीं बड़ा समझते थे उन पर प्रगंद किया। और उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पुष्ट हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सरा कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत की याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर गौश की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली हम नवासी सूर्या के हाकिम कोरियस के आयत में हुई। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पर यूसुफ भी गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम गया और यहूदा में से, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसने हामला का वक़्त आ पहुँचा और उसने पलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसके कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा कि उसके वास्ते सराय में जगह न थी। उसी इलाका में चरावे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन।
اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکایک اس فرشتے کے پاس 7 آسمانی لشکر کا ایک گروہ خدا کی حمد کرتے اور کہتی آواز ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے درسائی اے ضلع۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چل گئے تو ایسا ہوا کہ چراغوں نے آپس میں کہا، آؤ بیت لحم کو تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کا خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھ لیں۔ انہوں نے جلدی جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو جو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چراغوں نے ان سے کہی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چراغے جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خداوند کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ وقت گیا جب وہ 8 دن کا ہوا، جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا۔ ابراہیم 100 برس کا تھا، اور سارہ نے کہا کہ خدا مجھے ہنسایا اور سب ہنسنے والے میرے ساتھ ہنسیں گے، اور یہ بھی کہا بھلا کوئی ابراہیم سے کہہ سکتا تھا کہ سارہ لڑکے کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس نے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا، اور وہ لڑکا بڑا ہو کر دودھ چھڑایا گیا۔ اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ثقافت کی، اور سارہ دے کر ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ ویسے بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا تجھے اس لڑکے کو اور اپنی بہ سے نہ لگا، اور جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے اس کی بات مان لے۔ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے وہ تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کا ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اس کے حوالے کر گیا اور اسے رخصت کیا۔ سو وہ چلی گئی، بحر صبا بیابان میں آوارہ پھرنے لگی، اور جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو جھاڑی میں نیچے ڈال دیا، اور اپنے آپ اس کے مقابلے اور تیرے پر دور جا بیٹھی، اور کہنے لگی میں اسے لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابلے بیٹھ گئی اور چلا کر رونے لگی، اور خدا اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اے ہاجرہ تجھے کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اپنے ہاتھ سے سنبھال لے، کیونکہ میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشرق کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا، اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور بڑا ہوا، بیابان میں رہنے لگا، تیر انداز بنا، ہارون کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کی بیوی لی۔ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابھی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فلک کے ابراہیم سے کہا ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ جو تو مجھ سے میرے بیٹا ہے اور میرے پوتے سے دعا کرے گا، بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسے ہی بھی مجھ پر اس ملک پر جس پر تو نے قیام کیا ہے کرے گا۔ تب ابراہیم نے کہا میں قسم کھاؤں گا، اور ابراہیم نے پانی کی ایک کنویں کی وجہ سے جسے ابھی ملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا، ابھی ملک کی چھڑایا، ابھی ملک کے مجھ پر خبر نہیں کی کس نے یہ کام کیا، اور تو مجھے نہیں بتایا، اور میں نے تو آج سے پہلے اس بات کا کچھ سنا نہیں۔ پھر ابراہیم بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابھی ملک کے دونوں کے آپس میں عہد کیا، اور ابراہیم کے بھیڑ 7 مادہ بچوں کو لے کر الگ رہا، اور ابراہیم نے کہا بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرے مطلب کیا ہے؟ اس نے
से कहा, भेड़ों की इन 7 मादा बच्चों को मेरे हाथ से ले ले, ताकि मेरे गवाहों को मैं को इन पर कहूँ। इसलिए उसने उस मकाम का नाम बेरशबा रखा, क्योंकि वही उन दोनों के कसम खाई। और सो उनने बेरशबा में ईद किया। तब अबीमेलेक और उसके लश्कर का सरदार लिया दोनों उठकर खड़े हुए और फिलिस्तियों के मुल्क को लौट गए। तब इब्राहिम ने बेरशबा जगह एक दरख्त लगाया, वहाँ उस खुदावन को जो अब्दी खुदा है दुआ की, और इब्राहिम बहुत दिनों तक फिलिस्तियों के मुल्क में रहा। और इब्राहिम वहाँ से जनूब के मुल्क की तरफ चला और कदियुस और शोरा के दरमियान शहर में क़याम किया। और इब्राहिम अपनी बीवी सैरा के हक़ में कहा कि वो मेरी बहन है। हाजरा के बाशत मुल्क के लिए सैरा को बुलवाया गया, लेकिन रात को खुदा अबीमेलेक के पास ख्वाब में आया और उससे कहा, देख तू उस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शोहर वाली है। और अबीमेलेक ने उससे सबत नहीं की थी। सो उसने कहा, ऐ खुदावन, क्या तू सादक कौम को भी मारेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि ये मेरी बहन है, और आप भी ये कहती थी कि वो मेरा भाई है? मैंने तो अपने सच्चे दिल और पाकीज़गी हाथों से ये किया। और खुदा ने उससे ख्वाब में कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तूने अपने सच्चे दिल से ये किया, और मैंने भी तुझे रोका कि तेरा गुनाह ना करे, सो इसलिए कि तुझे उसमें छू लेना दे। अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी जीता, तेरे हजूर हलाक होंगे। तब मलिक ने सुबह सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उन सब से बातें कहकर सुनाई। तब वो लोग बहुत डर गए। अबीमेलेक के इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा कि तूने हमसे ये क्या किया? मुझसे तेरा क्या कसूर हुआ कि तू मुझ पर और मेरी बादशाही पर गुनाह अजीम लाया? तूने मुझसे तो वो काम किया जिनका करना मुनासिब ना था। इब्राहिम से भी कहकर तूने क्या समझा कि ये बात की? इब्राहिम का मेरा ख्याल, खुदा का खौफ इस जगह हरगिज़ ना होगा। मुझे मेरी बीवी के सबब से मार डालेंगे। फिर जोरी खुदा मेरे बाप के घर से मुझे आवारा किया है, तो मैंने उससे और मुझे ये तेरी मेहरबानी होगी, जिसे कहीं हम जाएं तो मेरे हक़ में यही कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरियां और गाय बैल, गुलाम और लौंडियाँ इब्राहिम को दी, और उसकी बीवी सैरा को भी उसे वापस कर दिया। और देख, मेरे मुल्क तेरे सामने है, जहाँ जी चाहे। और उसने सैरा से कहा कि देख, मैं तेरे भाई को चांदी के 1000 सिक्के दे दूँ, और उन सब के सामने जो तेरे साथ हैं तेरे लिए आँख का पर्दा है, और सब के सामने तेरी रसवाई होगी। तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की, और खुदा ने अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसकी लौंडी को शफा बख्शी, और उनके औलाद होने लगी, क्योंकि खुदावन ने इब्राहिम की बीवी सैरा के सबब से अबीमेलेक के ख़ानदान के सब रहम बंद कर दिए थे। और खुदावन ने जैसा उस पर फरमाया सैरा पर नज़र की। उसने अपने वादे के मुताबिक सैरा से कहा। सो सैरा हामला हुई, और इब्राहिम के लिए उससे एक बुढ़ापे में उसे ममीन वक़्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था बेटा हुआ। और इब्राहिम अपने बेटे का नाम जो उससे सैरा से पैदा हुआ इज़ाक रखा। और इब्राहिम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इज़ाक का खतना किया। ये खुदावन का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। खुदा है, खुदा तू रहम करने वाला खुदा। इब्राहिम, इज़ाक और यकूब के खुदा, कुल दुनिया के कायनात के खालिक और मालिक खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से महरूम, आलम बाला पर होसना। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल तेरा ही है खुदावन। मैं तेरा बंदा तेरा के दुआ करता हूँ खुदावन, आज के इस मुबारक दिन के लिए तूने हम सब को देखने को बख्शा। तेरी उन सब नियामतों के लिए, तेरी उन सब बरकतों के लिए जो तू हम सब पर नाजिल करता है खुदावन। तू खुदा है खुदावन, तू रब्बे फजल खुदा, कायनात का खालिक और मालिक है खुदावन। तेरा बंदा तेरे आगे दुआ करता हूँ खुदावन,
सब कौमों के ऊपर अपनी रहमत का हाथ रख, उन्हें अपनी रहमतों बरतों से माला माल कर खुदावन। तो निगहबानी करने वाला खुदा है, तो निगहबानी कर खुदावन। आज तेरे इस मुबारक दिन पर खुदावन जो तूने दिन बख्शा खुदावन, मैं आने वाले दिन खुदावन नए साल के लिए भी दुआ करता हूँ खुदावंदा, सबको नाम ना बरकत देना खुदावंदा, अपनी रहमत बख्तों से उन्हें माला माल करना खुदावन। तेरा बंदा तेरे आगे दुआ करता हूँ खुदावन, मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे जलाली बेटे के नाम की खातिर से मांगता हूँ, आमीन। खुदावन मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे रेरी चराहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सताकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाब मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसार तेरे लाठी से मेरी तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरा दस्तरखान बचाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा, आमीन।